तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में ऑर्बिटर 9 अंतरिक्ष यान में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेलेना है। वो बचपन से इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर रही है और अब उसकी उम्र 20 साल हो चुकी है। उसका स्पेसक्राफ्ट सेलेस नाम की एक ग्रह की यात्रा पर 20 साल से है। दरअसल पृथ्वी का पर्यावरण खराब हो चुका है क्योंकि लोगों की आबादी ज्यादा बढ़ गई है और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। धरती अब इंसानों का रहने लायक नहीं बची है, इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह की रहने की तलाश में है जहां सब लोग रह सके। इसलिए वैज्ञानिक हेलेना को सेलेस्ट ग्रह भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। पर हेलेना के स्पेसक्राफ्ट को सेलेस्ट ग्रह तक पहुंचने की अभी और 20 साल का समय लगेगा। हेलेना जब बहुत छोटी थी तब अपने मॉम डैड के साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट में आई थी और यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था। पर 3 साल पहले उसके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आ गई जिस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और अगर ये तीनों से स्पेसक्राफ्ट में रहते तो ऑक्सीजन अगले 1 साल तक ही चल पाती। हेलेना के मॉम डैड उसे जिंदा रखना चाहते थे। हेलेना को बिना बताए स्पेसक्राफ्ट से कूद करके अपनी जान दे दी। उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो हेलेना के लिए छोड़ा था जिसमें उन्होंने ये सब कुछ बताया था। हेलेना अपने मॉम डैड के जाने के बाद ये सुनकर के पूरी तरीके से टूट जाती है, मानो कि जैसे उसकी दुनिया तबाह हो गई हो। और अगले 3 सालों से हेलेना अकेली इस ऑर्बिटर 9 ज्ञान में अंतरिक्ष में अकेली रहती है। हेलेना को ये जगह जेल जैसी लगती है, मानो किसी ने उसे बचपन में कैद करके रखा हो। हेलेना को जब पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। पर हेलेना को पता चलता है कि एक इंजीनियर दूसरे स्पेस स्टेशन से उसके पास मदद करने के लिए आने वाला है। यह स्पेसक्राफ्ट में एक एआई कंप्यूटर भी है जो हेलेना का बहुत ख्याल रखता है और हर रोज वो उसकी बॉडी को चेक करता है। कुछ ही देर बाद स्पेसक्राफ्ट में एक अलार्म बजने लगता है और यहाँ पर हलचल होने लगती है। तभी वो डरते हुए कंट्रोल रूम में जाकर के देखती है कि स्पेसक्राफ्ट का गेट खुल रहा है और एक लड़का उसके अंदर से बाहर आता है जो स्पेस सूट पहना हुआ होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। हेलेना ने पहली बार अपने माता पिता के अलावा किसी को देखा था। वह एलेक्स को देख करके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। हेलेना की आंखों में एक झलक दिखती है जैसे कि वो विश्वास नहीं कर पा रही हो कि इतने सालों बाद उसके आसपास कोई इंसान है। हेलेना को पहली नजर में एलेक्स से प्यार हो जाता है और वह उसे नजरें नहीं हटा पाती है। हेलेना को एलेक्स बताता है कि वह इंजीनियर है और उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने के लिए। एलेक्स के पास एक रोबोट भी है जिसकी मदद से वो इस स्पेसक्राफ्ट की मदद में लग जाता है। हेलेना को एलेक्स पसंद आ गया होता है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वह उसके पास जाने की कोशिश करती है। फिर हेलेना एलेक्स को उसके साथ में डिनर करने के लिए कहती है पर एलेक्स मना कर देता है और वह उसे ज्यादा बात करना नहीं चाहता है, मानो कि वो जैसे किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। लेकिन वह कहती है कि अगर वह उसके साथ में डिनर करेगा तो वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एलेक्स भी मान जाता है जिसके बाद में ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। कुछ देर बाद जब एलेक्स काम कर रहा होता है तब हेलेना एलेक्स के कमरे में जाकर के उसके सामान को देखने लगती है और वो एलेक्स के रोबोट से भी बात करती है। रात में जब एलेक्स सो रहा होता है तब हेलेना उसके कमरे में आती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। तभी एलेक्स भी जाग जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। पर हेलेना कहती कि मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया है और मैं अगले 20 साल में स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एलेक्स भी उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर हेलेना चुपचाप उसे किस कर लेती है। अब एलेक्स भी मन ही मन हेलेना को पसंद करने लगा था और फिर ये दोनों बहुत सारा प्यार करते हैं। इसके बाद जब हेलेना सो रही होती है तब एलेक्स जाने लगता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। पर हेलेना उसे देख लेती है और जाते हुए काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था। इसके बाद एलेक्स स्पेसक्राफ्ट का गेट खोलता है और सुरंग की ओर बढ़ते हुए एक नई सुरंग में प्रवेश करता है। फिर वो लिफ्ट की मदद से स्पेसक्राफ्ट से बाहर आता है और यहाँ उसके आसपास घने जंगल के पेड़ पौधे होते हैं और वो जंगल में होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर है और हेलेना भी पिछले 20 सालों से जमीन के नीचे बने एक लैब में है जिसे स्पेसक्राफ्ट जैसा डिजाइन किया गया है। और हेलेना इस बात से बिल्कुल अनजान थी और उसे लगता था कि वो बचपन से स्पेस में है। दरअसल वैज्ञानिक कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हेलेना की तरह कुल 9 लोग और हैं जो इस जंगल में अलग अलग स्पेसक्राफ्ट में
हैं, यानी कि लैब के अंदर है, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। हर एक ऑर्बिटर के अंदर कैमरा लगा हुआ है, जिसकी मदद से साइंटिस्ट इन लोगों को मॉनिटर करते हैं, ताकि वे लोग ये पता लगा सके जब ये लोग असल में सीरियस ग्रह पर जाएंगे तो उनके दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ेगा। एलेक्स जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक दिन वो अपने सीनियर होगो के पास जाता है। होगो एलेक्स को बताता है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। होगो एलेक्स को बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे तो अगले 20 सालों में हम अपना स्पेसशिप सेलेस ग्रह की ओर भेज सकते हैं, और अगर वह ग्रह इंसानों को रहने लायक हुआ तो हम सभी लोगों को वहां भेजेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी अब इंसानों को रहने लायक नहीं बची है। एलेक्स जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, उसे उन 10 लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जिनके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें ऑर्बिटर के अंदर झूठ बोल करके कैद करके रखे हैं। और ऑर्बिटर में रहने वाले बेचारे 10 लोगों को लगता है कि असल में वह स्पेसक्राफ्ट में हैं और सेलेस ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन जब एलेक्स कार से घर जा रहा होता है, तब रेडियो में सेलेस ग्रह से जुड़ी दुर्घटना के बारे में बताया जाता है। दरअसल 5 साल पहले स्पेसशिप को सेलेस ग्रह पर भेजने के लिए एलेक्स और बाकी वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसे डिजाइन किया था, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही वह स्पेसशिप तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस स्पेसशिप में 7 लोग सवार थे, जिनकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई, जिनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस हादसे ने एलेक्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और वो डिप्रेशन में चला गया था। वो इस हादसे का अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा और अंदर ही अंदर घुट घुट करके जीने लगा, और इन सब के कारण ही सेलेस ग्रह का मिशन पीछे हो गया। इसके बाद एलेक्स घर आता है और आराम कर रहा होता है। तभी एलेक्स का रोबोट एक वीडियो प्ले कर देता है, जिसमें हेलेना रोबोट से बात कर रही होती है। वो कहती कि काश एलेक्स मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकता। एलेक्स भी हेलेना को पसंद करता था, लेकिन वो उसे पता नहीं पाया। ये वीडियो देख करके एलेक्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हेलेना को मिस करने लगता है। अगले दिन एलेक्स थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिससे वो हादसे के बाद ट्रीटमेंट ले रहा था। वह स्क्रीन पर उसे एक एनिमेटेड वुल्फ का चेहरा दिखाई देता है। दरअसल इस थेरेपिस्ट का मरीजों से बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यह एलेक्स थेरेपिस्ट से कहता है कि वहाँ स्पेसक्राफ्ट में सिमुलेशन में लोगों को इस्तेमाल वैसे किया जा रहा है जैसे लैब में वैज्ञानिक चूहों के साथ करते हैं। एलेक्स को उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, खास करके एलेना के लिए, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद एलेक्स घर लौटता है, वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ वह हेलेना का लाइव वीडियो देखता है। एलेक्स को बस हेलेना का ही ख्याल आता रहता है। वो दिन रात बस हेलेना को याद करता है, और एक दिन एलेक्स तय करता है कि वो हेलेना को वहाँ से बाहर निकालेगा। और एलेक्स को पता है कि अगर वो ये कदम उठाएगा तब ये प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, लेकिन वह हेलेना को सारी जिंदगी ऑर्बिटर 9 के अंदर नहीं रखना चाहता था। इसके बाद एलेक्स गाड़ी लेकर के निकल जाता है और जंगल में मौजूद ऑर्बिटर 9 के पास पहुंच जाता है। उधर हेलेना उदास बैठी होती है। तभी अचानक से उसका स्पेसक्राफ्ट हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसने मदद के लिए किसी को भी नहीं बुलाया था। तभी स्पेसक्राफ्ट का गेट खुलता है और एलेक्स इस बार स्पेस सूट के बजाय नॉर्मल कपड़ों में आता है। ये देख करके हेलेना को कुछ भी समझ नहीं आता है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सिमुलेशन ही है, और हम स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है। एलेक्स कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हेलेना को एलेक्स की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर के एलेक्स वहाँ लगे एक कैमरा को निकाल करके कहता है कि बचपन से तुम पर नजर रखी जा रही थी। वो हेलेना को और भी सबूत दिखाता है। ये जान करके हेलेना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित था। हेलेना को लग रहा होता है कि सब कुछ उसका तबाह हो गया है। उसे लग रहा होता है कि जैसे कि मानो कि वो सपना देख रही है। इतना जान करके हेलेना अब यहाँ पर एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती है। वो एलेक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलेक्स हेलेना को कुछ रिकॉर्ड किए गए वीडियोस कैमरा के जरिए दिखाता है और कैमरे से जोड़ देता है, ताकि साइंटिस्ट को लगे कि हेलेना वही है। साथ ही एलेक्स अपने रोबोट को हेलेना से रिप्लेस कर देता है, ताकि साइंटिस्ट को हेलेना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे और साइंटिस्ट का मिशन कंट्रोल में बना रहे। इससे किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हेलेना यहाँ से चली गई है। फिर एलेक्स हेलेना को लेकर यहाँ से बाहर आता है, और जैसे ही सूरज की रोशनी हेलेना के ऊपर पड़ती है तो वो डरने लगती है। वो यहाँ पर पेड़ पौधे देख करके चौंक जाती है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने का उसका ये पहला अनुभव था और वो पहली बार हवा और दुख को महसूस कर पा रही थी।
इसके बाद एलेक्स हेलेना को अपनी गाड़ी के अंदर एक बॉक्स में रखता है ताकि वो मिलिट्री चेक पोस्ट को पार कर सके। जैसे तैसे एलेक्स और हेलेना चेक पोस्ट को पार कर लेते हैं। इसके बाद एलेक्स हेलेना को अपने अपार्टमेंट में लेकर के आता है। यहाँ एलेक्स उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो बहुत पहले से चल रहा था, और वह हेलेना को ये भी बताता है कि ऑक्सीजन की कमी केवल एक बहाना था। असल में वो स्पेस क्राफ्ट की एआई की तकनीकी जांच के लिए आया था। इस दौरान हेलेना को ये मालूम चलता है कि उसके मॉम डैड जिंदा है। हेलेना एलेक्स से कहती कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर एलेक्स जवाब देता है कि वो मिलिट्री के साइंटिस्ट है, तुम उनसे नहीं मिल सकती हो, और अगर तुमने उनसे मिलने की कोशिश की तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे क्योंकि उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ दिया है। हेलेना एलेक्स के कमरे में रखे हुए सामान को देखती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये सभी चीजें उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रही है। वो एक एक चीज को गौर से देखती है और ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और हेलेना बारिश को महसूस करते हुए नाचने लगती है क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ इसके बारे में सुना था और आज ये उसका पहला अनुभव होता है और उसे इससे खुशी मिलती है। एलेक्स काम पर जाने से पहले हेलेना को सोते हुए देखता है और वो उसे बिना उठाए यहाँ से चला जाता है। काम से वापस आने के बाद वो थेरेपिस्ट के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसने हेलेना को बाहर निकाल लिया है और वो अब उसके साथ रहना चाहता है। थेरेपिस्ट उसे समझाती है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। एलेक्स घर लौटता है और हेलेना को अपने कंट्रोल रूम में ले जाता है जहाँ से वह लाइव उन लोगों को देख सकता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर है। एलेक्स उसे बताता है कि यहाँ केवल बेडरूम और वॉशरूम के अंदर कैमरा नहीं लगा है, बाकी सभी जगह कैमरा लगे हैं। तो हेलेना को समझाता है कि स्पेस क्राफ्ट से कभी भी कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। अगर किसी का 20 साल का समय पूरा हो जाएगा जितना कि सेलेस ग्रह तक पहुंचने में लगने वाला है तो उसे कहा जाएगा कि हमें किसी कारण और वक्त लगेगा। वो ये भी बताता है कि जब कोई इंसान स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही मर जाएगा तब उसे बाहर निकाला जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा ही डिजाइन किया गया था। ये सब कुछ जानकर के हेलेना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद एलेक्स हेलेना के कंधे में एक लाल कलर का निशान देखता है, तब वह उसे अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हेलेना को देखने के बाद एलेक्स को बताता है कि हेलेना कभी भी सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आई है, इसलिए उसके कंधे पर लाल निशान है और डॉक्टर को लगता है कि एलेक्स को हेलेना को कहीं से लेकर के आया है। इस पर एलेक्स सब कुछ सच बता देता है। ये सुनकर के डॉक्टर कहता है कि हमने हेलेना पर कुछ टेस्ट हैं और उनका रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा और तब तक उसे सूरज की रोशनी से दूर रखना होगा। एक दिन जब एलेक्स काम पर होता है और हेलेना अपार्टमेंट में होती है और वह कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसके हाथ एक फाइल लगती है जिसका नाम ऑर्बिटर 9 है। ये फाइल पढ़ करके उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है। इस जानकर के उसका दिमाग हिल जाता है। अब वो उदास हो जाती है और सोचती है कि क्या उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ उस फाइल में उसके मॉम डैड का एड्रेस भी लिखा हुआ होता है, इसीलिए अब हेलेना अपने बारे में सब कुछ पता करने का फैसला करती है और फिर हेलेना अकेले ही उनके घर के लिए निकल जाती है। हेलेना जब अपने घर जाती तब उसे यहाँ देखकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को जिंदा देख करके काफी गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। हेलेना अब उनसे अपने बारे में पूछती है और वो लोग उसे बताते हैं कि वो एक क्लोन है पर वो किसी इंसान से कम नहीं है। वो बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोन करके उसे बनाया गया था। ये सब कुछ जान करके हेलेना रोने लगती है। तभी हेलेना के पिता हेलेना के हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं और पुलिस को कॉल करने के लिए बुलाने जाते हैं, पर हेलेना की माँ उन्हें ऐसा करने से मना कर दी है। जब वो बात नहीं मानते हैं तब हेलेना की माँ उन्हें पीके से मार करके बेहोश कर देती है और हेलेना को यहाँ से भागने देती है क्योंकि वह नहीं चाहते कि उसके बेटे फिर से स्पेसक्राफ्ट में फंस जाए। उधर जब एलेक्स घर आता है तब वो हेलेना को घर में नहीं देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जब उसे हेलेना का डॉक्यूमेंट दिखता है तब वो समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई होगी, जिससे वो परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हेलेना एलेक्स के पास आ जाती है और वह उससे नाराज हो जाती है क्योंकि उसने छुपाया था कि वो क्लोन है। एलेक्स उसे माफी मांगता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हेलेना भी उसे माफ कर देती है और गले से लगा लेती है। यहाँ एलेक्स को पता लगता है कि होगो जो कि इस प्रोजेक्ट का हेड है, उन्हें उनके बारे में पता लग गया होगा और वह अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता ही होगा, इसीलिए वो अपने थेरेपिस्ट से मदद मांगता है। फिर वो उन्हें अपने घर बुलाती है, जिसके बाद ये दोनों उसके घर चले जाते हो। उधर होगो को पता चलता है कि हेलेना स्पेसक्राफ्ट से भाग चुकी है और इन सब में एलेक्स उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ एलेक्स के अपार्टमेंट में आता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। पर यहाँ थेरेपिस्ट का कार्ड होता है, जिससे होगो समझ जाता है कि जरूर वो लोग थेरेपिस्ट के घर गए होंगे, इसीलिए वो उसके घर के लिए निकल जाता है। यहाँ एलेक्स और हेलेना थेरेपिस्ट के घर पर होते हैं। वो उन्हें अपने घर की चाबी देती है जो कि यहाँ से काफी दूर है, जहाँ वे लोग छुप करके रह सकेंगे। तभी होगो अपनी आदमी के साथ थेरेपिस्ट के पास आता है,
उन्हें देख करके एलेक्स और हेलेना डर करके छुप जाते हैं और वो थेरेपिस्ट से पूछता है कि क्या उसने एलेक्स और हेलेना को देखा है, लेकिन वे कहती है कि नहीं, और उन्हें पता होता है कि एलेक्स और हेलेना को उसने छुपाया है। इसलिए होगो का एक आदमी थेरेपिस्ट को शूट कर देता है। ये देख करके एलेक्स और हेलेना डर करके भागने लगते हैं। तब होगो उन्हें देख लेता है, पर हेलेना और एलेक्स यहाँ से निकल करके छत से भाग रहे होते हैं, पर उनके पीछे होगो के आदमी होते हैं जो उन्हें शूट कर रहे होते हैं और भागते भागते इनके सामने एक दीवार आ जाती है। एलेक्स जल्दी से कूद जाता है, पर हेलेना कूदने से डरती है, जिस वजह से वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और एलेक्स को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर रात में डॉक्टर एलेक्स को कॉल करके बुलाते हैं, जो कि बताते हैं कि हेलेना का मेडिकल रिपोर्ट अच्छा नहीं है, उसकी बॉडी बाहर नहीं दे सकती है, उसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही देना होगा। ये सुनकर के एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि हेलेना प्रेग्नेंट है, और फिर ये सुनकर के उसे थोड़ी खुशी मिलती है। उधर होबो और बाकी साइंटिस्ट हेलेना को खत्म करने वाले होते हैं, क्योंकि वे लोग अब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं और वो अब उनके किसी काम की नहीं है। तभी होबो के पास एलेक्स का कॉल आता है, जो उसके साथ डील करना चाहता है। फिर वो उसे मिलने के लिए उसके पास आ रहा होता है। तभी सेना के लोग उस पर फायर करते हैं और एक गोली उसके कंधे में लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी होगो आकर के मिलिट्री को रोक देता है। फिर वो हेलेना से मिलता है और फिर गले लगाता है और फिर ये दोनों काफी खुश होते हैं। फिर एलेक्स होगो को बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। तब एलेक्स उनसे कहता है कि वो और हेलेना अब ऑर्बिटर 9 के अंदर ही रहेंगे और अपने बच्चे को जन्म देंगे। यहाँ होगो और एलेक्स के बीच डील होती है कि एलेक्स और हेलेना का बच्चा स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही होगा, ताकि साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि उसके अंदर कभी भी किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था और इसके बदले में वो हेलेना को नहीं मारेगा। या हेलेना होगो के सामने एक शर्त रखती है कि जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाएगी। अब इसके लिए होगो भी मान जाता है। इसके बाद हेलेना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर इसके कुछ साल बाद जब उसकी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब उसे स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला जाता है और यह होगो भी होता है जो कि उसका स्वागत करता है। और इसी सीन के साथ ही कहानी ऑर्बिटर 9 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।